हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी पार्ट 1 में भी है और कहीं कहीं बीएससी पार्ट 2 में भी है। तो फिलहाल आप किसी भी ईयर के हों, पार्ट 1 के हों, पार्ट 2 के हों, इस टॉपिक को ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझेंगे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, फर्स्टली आप ये देखिए, d2y ओवर dx2 प्लस p dy ओवर dx प्लस qy इक्वल टू r। ये एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। क्यों है? बिकॉज ऑफ इस इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है वो हाईएस्ट है। ओके, इसीलिए ये आपका सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। और इसे लीनियर क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ऑफ इसकी जो डिग्री है वो 1 है, इसीलिए ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का है। ओके, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से कुछ तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्टली है मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके यहाँ पे आप देख रहे हो कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम x को चेंज करेंगे किसी। ओके, तो कैसे करेंगे? तो पहले लिख लेते हैं इसको, मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स होगा। ओके, अगर यहाँ गलती से y अगर आ जाता तो वो ये y स्क्वायर हो जाता और ये डिफरेंशियल इक्वेशन तब लीनियर नहीं रहता। सो यहाँ पे p q और r का फंक्शन ऑफ x होना जरूरी है। कुछ इसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं, तो उस फॉर्म में भी आप बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हम x से z में चेंज कर रहे हैं, तो z कोई फंक्शन ऑफ x होगा। ओके, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? dy बाई डी एक्स ये कितना होगा? तो आप जान रहे हैं कि चूंकि y x पे डिपेंड कर रहा है और x जो है अब चेंज होना है z में, इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, dy बाई dz बाई dx। ओके, नाउ सेकेंड डेरिवेटिव देख लें, d2y बाई dx2 कितना होगा? d2y बाई dx2 ddx ऑफ dy बाई dx होगा। ओके, और dy बाई dx कितना है? यहाँ से पुट कर लीजिए, dy बाई dx ऑफ dy बाई dz बाई dx। ओके, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली जब हम x को z में चेंज कर रहे हैं तो y जो कि x पे डिपेंड करता था और z आपका अब y z पे डिपेंड करेगा और z किस पे डिपेंड करेगा? x पे। सो इट स्प्लिट इन फॉर्म dy बाई dz और dz बाई dx। ओके, दिस इज नथिंग बट दिस इज सेम एज dy बाई dx। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के हेल्प से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे d इसको हम dy बाई dz, ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन करें इसका, तो d2z ओवर dx2 हो जाएगा। ओके, प्लस फिर क्या होगा आपका, यहाँ पे dz अपॉन dx तो रह जाएगा। ठीक, फिर dx ऑफ dy ओवर dz, फिर से यहाँ पे हम dz करते हैं, dz से यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और ये dx शिफ्ट होकर के नीचे आ जाएगा। ओके, dx यहाँ आएगा और इस जगह पे dz हो जाएगा और इस जगह पे dz हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy ओवर dz d2z ओवर dx2। ओके, प्लस
डी जेड बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी जेड टू, क्योंकि डी जेड क्या हो जाएगा, डी जेड टू हो जाएगा, और यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स आएगा, तो यहाँ डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा। ओके, तो डी जेड बाई डी एक्स का यहाँ पे हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी जेड डी टू जेड ओवर डी एक्स टू प्लस डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी जेड टू। नाउ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ओके, तो इसको हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy by dx and d2y over dx2 in 1 we get, हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। we get dy by dz d2z over dx2 ओके प्लस dz over dx का होल स्क्वायर, फिर d2y बाई dz2 प्लस p टाइम्स dy ओवर dz पर dx, ये हमने वैल्यू रखी यहाँ पे, ठीक है, प्लस qy इक्वल टू r, ये क्वेश्चन हमारा बना, ठीक है। तो फिर से इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं, तो ये डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर ओके डी टू वाई डी जेड टू, और मैं इन दोनों टर्म्स को लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस डी टू जेड ओवर डी एक्स टू, ठीक है, प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड, दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, डी वाई ओवर डी जेड, ठीक है, प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ओके, अब डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर से हम पूरे इक्वेशन में क्या करें, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी जेड टू प्लस डी टू जेड ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी जेड ओके प्लस अपॉन ये आ जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स होल स्क्वायर ओके प्लस क्यू अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल वाई इक्वल टू आर अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक। ये इक्वेशन आप टू कर लीजिए, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन को चेंज किया वेरिएबल में को चेंज करके, ठीक है। वेरिएबल को हमने जब चेंज किया डी टू ओवर डी जेड टू जेड में चेंज किया, इसको मान लीजिए क्या है, ये P1 है, ठीक है, P1 डी वाई ओवर डी जेड प्लस इसे मान लेते हैं Q1y इस पूरे को और इक्वल टू ये R1, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं वेयर P1 इज हाउ मच, P1 इज d2z ओवर dx2 प्लस P टाइम्स dz ओवर dx dy अपॉन dz ओवर dz अपॉन dx होल स्क्वायर, ठीक है। Q1 कितना है, Q1 आपका है Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर और R1 कितना है, R अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। अब हमारे पास मेन प्रॉब्लम ये है कि
z को कैसे चेंज करेंगे, x को z में हम कैसे z को चेंज करते हैं। फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या करेंगे हम करते हैं कि वी चूज z टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ dy by dz इक्वल टू 0। देखिए हम इस तरह से चेंज करना चाहेंगे कि ये मेरा होल जो dy by dz का कोफिशिएंट है ये 0 हो जाए। ओके, इस तरह से हम चेंज करना चाहेंगे। तो जब इसको चेंज करेंगे तो हमारा p1 क्या हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज p1 इक्वल टू 0। p1 क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं, p1 इज d2z ओवर dx2, ओके, प्लस p टाइम्स dz ओवर dx अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे ये dy बाई dz नहीं रहेगा, ठीक है, ये p1 है। दिस इज इक्वल टू 0। तो इसे आप राइट साइड में लेकर के जाएंगे तो दिस बिकम्स d2z ओवर dx2, ठीक है, प्लस p टाइम्स dz ओवर dx होल स्क्वायर। ओके, नाउ इसको मैं राइट साइड लेकर के जाता हूँ, dz अपॉन dx इसको डिवाइड करता हूँ। इसको लिख सकते हैं d ओवर dx dz बाई dx अपॉन dz बाई dx, ओके, इक्वल टू माइनस p, ठीक है। तो यहाँ से हम बोथ साइड को जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारा देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा dz ओवर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो log dz ओवर dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रल e dx आएगा। ओके, तो dz ओवर dx कितना आ जाएगा, dz ओवर dx आ जाएगा e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन p dx। ओके, क्योंकि लॉग जब शिफ्ट होता है तो एक्सपोनेंट में ये कन्वर्ट हो जाता है e पावर में। अब फिर से जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो z इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन p dx इंटू dx। ओके, ये आपका z जो फंक्शन हमें चाहिए वो मिलेगा कब, जबकि हमारा p1 क्या हो 0 हो, यानी कि dy बाई dz के कोफिशिएंट को हम 0 करेंगे, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने में फिर से अगर हमें उसी तरीके का अगर टेक्निकल प्रॉब्लम मिल जाएगा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे हम 0 करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तब हमारा इक्वेशन रिड्यूस होकर के d2y ओवर dz2 प्लस q1y इक्वल टू r1 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं ये इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा फिर, है ना। तो q1 यदि क्या हो जाए, इफ q1 इज कांस्टेंट, अगर q1 कांस्टेंट हो जाता है तो ये इक्वेशन जो है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है, ये इसका तरीका होगा, ठीक। और केस 2 क्या कर सकते हैं, केस 2 में हम जो कि हमारा रिड्यूस होकर के डिफरेंशियल इक्वेशन आया था उसमें हम चाहेंगे कि q1 को कांस्टेंट करना, ठीक है। केस 2 में हम चाहेंगे कि जो हमारा q1 हो जाए, q1 वो आपका कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। इस इक्वेशन में नहीं, कहाँ पे हम चाहेंगे कि केस 2 में आपका जो हमारा प्रीवियस जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट किया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके, उसमें q1 को कांस्टेंट करना चाहेंगे। और आप q1 जानते हैं कितना होता है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है
ए स्क्वायर, तो Q1 कितना था, Q ओवर dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए dz ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट क्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपका जेड ए जेड की वैल्यू, इसको हम डी ए जेड बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू रूट क्यू, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ए जेड इक्वल टू रूट क्यू डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों साइड को हमने क्या किया है, इंटीग्रेट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हमारा z फंक्शन x के फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, तो ये दो तरीके हैं जिससे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को के वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहला हम कोशिश करेंगे कि P1 आपका 0 हो जाए। अगर ऐसा संभव नहीं दिखता है तो Q1 को हम कांस्टेंट एक ट्रीट करेंगे। इन दोनों मेथड के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। ओके, थैंक यू।